बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लॉथ डिज़ाइन में आपका वेलकम है। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें। बुकरम को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ऊपर से हमने यहाँ पर अपने गले की चौड़ाई के हिसाब से निशान लगा लिया है। मैंने यहाँ पर 2 निशान लगाए हैं, एक मैंने 3 इंच के ऊपर और एक मैंने 4 इंच पर। तो यहाँ पर नीचे से मैंने अपने गले की लंबाई जो रखी है वो 7 इंच है और इसके बाद मैंने एक और निशान लगाया है नीचे से लंबाई के रुख पर 10 इंच का, और यहाँ पर जो नीचे से चौड़ाई का निशान लगाया है वो 1 इंच की चौड़ाई है। अब जो मैंने 4 इंच का निशान लगाया था उसके साथ और नीचे से 1 इंच के साथ जो निशान लगाया था उसके साथ मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो सेंटर में मैंने अपने गले की लंबाई के साथ निशान लगाया था उसको भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर मेरा गला मैक्सिमम ड्रॉ हो गया है। इजाफी 1 इंच के मैंने बुकरम को रख कर इसके बाद इजाफी जो बुकरम है उसको कट कर देना है। यहाँ पर हमने मार्जिन जो रखा है वो 1.25 इंच का रखा है और इसके बाद हमने इजाफी बुकरम को कट कर देना है। इसके बाद सेंटर से भी हमने अपना बुकरम कट कर देना है। तो हमारे पास ये अपने नेक की लंबाई और चौड़ाई रेडी हो गई है। अब इसके बाद हमने एक और पैटर्न रेडी करना है जिसके गले की लंबाई के हिसाब से ही मैंने बुकरम लिया है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच है, जिसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने एक टूल लिया है। टूल की मदद से यहाँ पर मैं राउंड शेप में एक सर्कल, राउंड शेप में मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई सी भी शेप दे सकते हैं। शेप को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर जस्ट एक बड़े साइज़ का मैंने बटन लिया है जिससे मैं एक अच्छी गोल शेप में शेप रेडी कर रही हूँ। इसके बाद हमने इस शेप को एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देना है। बुकरम को कट करने के बाद सेंटर से जो हमने बुकरम को फोल्ड किया था इसको भी हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। पट्टियों की लेंथ जो है वो हमारे गले के लंबाई के मुताबिक है। तो यहाँ पर अब हमने एक इजाफी फैब्रिक लेना है। फैब्रिक के ऊपर हमने सबसे पहले गले को पेस्ट कर लेना है। गले को पेस्ट करने से पहले हमने गले की सेटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने जितना गला रेडी करना है उसके मुताबिक यहाँ पर हम पहले गले को सेट कर लेंगे अपनी मेजरमेंट के मुताबिक। हमने गले की लंबाई तो हमारी एक्यूरेट है, लेकिन गले की चौड़ाई जो है वो हमने आयरन के साथ गले को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने से पहले इसको पहले सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने गले को सेट कर लिया है और इसके बाद जो हमने कटवर्क में जो 2 पट्टियाँ रेडी की थी उनको भी हमने यहाँ पर सेट कर लेना है, क्योंकि इन पट्टियों को हमने इसके अंदर एडजस्ट करना है। अब टिकन के ऊपर हमने हाफ इंच के दबाव के साथ रखकर इन पट्टियों को सेट करना है और इसके बाद ऊपर से हमने अपने गले की चौड़ाई को देख लेना है। जितना गला हमें रेडी चाहिए चौड़ाई उतनी हमने रख कर इसके बाद हमने इस गले को नाप लेना है और इसके बाद हमने गले को आयरन के साथ पेस्ट कर लेना है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको मेरी फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी फुल कोशिश होती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बात को समझा सकूं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर देना है। कट करने के बाद साइड से हम फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर जो साइड पर फैब्रिक आप फोल्ड करे हैं इसके ऊपर आप गम के साथ भी, गम स्टिक के साथ भी इसको फोल्डिंग कर सकते हैं। मैंने आयरन के साथ इसका फैब्रिक फोल्ड कर दिया है और इसके बाद मैंने इन दोनों को आपस में जो फोल्ड कर सेंटर क्रीज बना ली है। अब जो मैंने पट्टियाँ कट वाली बनाई थी बुकरम की उनको भी मैंने एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर गला लेंगे, नेक लेंगे। जो हमने बुकरम के ऊपर को फैब्रिक पे पेस्ट किया था उसकी जो साइड पर हमने फैब्रिक को फोल्ड किया था उस पर हम एक रफली बड़े टांके के साथ सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम इस गले को अपने शर्ट के ऊपर अटैच करें तो हम बैक साइड पर इसको आसानी के साथ हेमिंग कर सकें, तो हमारा फैब्रिक मूव ना हो। अब यहाँ पर जो हमने कटवर्क में बुकरम की जो 2 पट्टियाँ हमने फैब्रिक पर पेस्ट की थी, अब इनके नीचे सेम उसी साइज़ में हमने एक और फैब्रिक रखना है और इनको हमने कटवर्क की साइड पर साथ साथ हमने स्टिच कर लेना है।
सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, सिलाई आपकी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आनी चाहिए और इसी शेप में आनी चाहिए जो शेप हमने रेडी की है। अगर आपकी सिलाई ऊपर नीचे होगी तो हमारी जो कटवर्क की शेप है वो ख़राब हो जाएगी। इस तरह हमारी शेप में फ़र्क आएगा और हमारा जो डिज़ाइन है वो नीटनेस के साथ रेडी नहीं होगा। आपने इस बात का खुसूसी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने कटवर्क की साइड पर दोनों पट्टियों को स्टिच कर लेना है और इसके बाद इजाफी फैब्रिक को हमने कट कर देना है। कट करने के बाद इसके कॉर्नर्स में हमने नोचिस लगा लेने हैं। नोचिस लगाने के बाद इनको हमने सीधा कर लेना है। इनके कटवर्क को हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसके बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेसिंग यहाँ पर हमारी मेन पॉइंट है कि हमने प्रेसिंग को साथ साथ करना है। प्रेसिंग से ये होगा कि आपको इस बात का आइडिया रहेगा कि आपकी जो सिलाई है वो प्रॉपर्ली तरीके से बिल्कुल सेट आई है, कहीं से कम या ज़्यादा तो नहीं है। अब यहाँ पर हमने टॉप की सिलाई लगा लेनी है, कॉर्नर के ऊपर रखकर सिलाई लगा लेनी है ताकि जो हमारा बुकरम है वो फैब्रिक के साथ पेस्ट हो जाए और जब हम इस कपड़े को वॉश करें तो हमारा जो अंदर से बुकरम है वो मूव ना हो। यहाँ पर हमने कॉर्नर की सिलाई लगा ली है। कॉर्नर की सिलाई लगाने के बाद हमने अपनी जो पट्टी का अंदर की साइड पर बुकरम है उसको भी हमने बंद वाली जो हमारी ओपन वाली साइड है उसको भी हमने स्टिच कर लेना है और इसके बाद दोनों पट्टियों को रखकर हमने एक दूसरे के ऊपर जो इजाफी फैब्रिक है उसको कट कर देना है। अब ये हमारे पास दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं डिज़ाइनिंग की। अब हमने शर्ट का फ्रंट पीस लेना है। शर्ट के फ्रंट के साथ हमने ऊपर गले को अटैच करना है। सेंटर से हमने स्टार्टिंग लेनी है, सेंटर के साथ सेंटर अटैच कर लेना है ताकि जब हम गले को अपने को साइड पर सिलाई लगाएं तो हमारा गला मूव ना हो, हमारे गले की जो मेजरमेंट है एक्यूरेट आए, हमारा गला बहुत परफेक्टली तरीके से एक्यूरेट रेडी हो। अब यहाँ पर हमने बाकी की सिलाई साइड पे बुकरम के साथ साथ लगाकर गले को हमने दोनों साइड से स्टिच कर लेना है और सेंटर से हमने इजाफी फैब्रिक को 1/2 इंच के दबाव का छोड़कर इजाफी फैब्रिक को कट कर देना है। कॉर्नर के ऊपर हमने छोटे से नोचिस लगाकर इसको गले को हमने शर्ट की बैक साइड पर टर्न कर प्रेसिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम हमारा गला रेडी हो गया है। अब जो हमने टिकन की बुकरम की जो पट्टियाँ हमने रेडी की थी कटवर्क वाली, अब उनको हमने इस गले के नीचे की साइड पर एडजस्ट कर लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट आपने इस तरह तरीके से करना है कि आपने ऊपर से अपने गले की जो चौड़ाई रखनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है और इसके बाद नीचे से भी आपने इन पट्टियों को नीचे की साइड पर भी इनका दबाव रखना है और इसके बाद आपने इनको पिनअप कर लेना है। बिगनर्स इसको पिनअप कर लें, छोटे छोटे गैप के साथ इनको पिन्स लगा लें और जहाँ पर हमने लाइंस लगा ली है ताकि जब हम इस गले को जॉइंट करें इन पट्टियों के साथ तो हमें इस बात का आइडिया रहे कि ये हमारी पट्टियाँ यहाँ से हमने स्टार्टिंग लेनी है। अब यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन के साथ साथ रखकर हमने गले को जॉइंट कर लेना है। इन पट्टियों को गले के साथ अटैच कर लेना है। दोनों पट्टियों को हमने गले के साथ रखकर परफेक्टली तरीके से अटैच कर लेना है। लाइंस लगाने का मकसद यही था कि हमारे जो गले की हमने अपने गले की जो शेप दी है, जो गले की मेजरमेंट रखी है वो परफेक्टली तरीके से रेडी हो जाए, गला हमारा छोटा बड़ा ना हो। लेकिन इस पट्टियों को हमने गले के साथ अटैच करने के बाद हमने सेंटर से इन दोनों पट्टियों को आपस में मिलाकर देख लेना है कि हमारी कोई पट्टी छोटी बड़ी तो नहीं है। अगर हमारी पट्टी का रुख ऊपर नीचे होगा, कम या ज़्यादा होगा तो इस तरह हमारे गले की मेजरमेंट में फ़र्क आएगा, गला हमारा जो है अनबैलेंस हो जाएगा, गला हमारा परफेक्टली तरीके से रेडी नहीं होगा, गला जो है हमारा वो सेंटर से ऊपर नीचे हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपने इस बात का ख़ुसूसी ध्यान रखना है। अब ये दोनों पट्टियाँ हमारी गले के साथ अटैच हो गई हैं। अब सेंटर से हमने इन दोनों पट्टियों को आपस में मिलाकर देख लेना है और इन पट्टियों के जो कट्स हैं उनको भी चेक कर लेना है कि वो दोनों एक्यूरेट हैं। ऊपर से जो इजाफी फैब्रिक होगा इन पट्टियों का उसको आपने कट कर देना है क्योंकि पट्टियाँ हमने थोड़ी सी अपनी लेंथ से बढ़ा कर रखी थी। इसी तरह पट्टियों का दबाव भी नीचे से जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, जो नीचे की साइड पर हमने पट्टियों को ज्वाइंट किया है। अब यहाँ पर हमारी दोनों पट्टियाँ बिल्कुल परफेक्टली तरीके से गले के साथ अटैच हो गई हैं। अब यहाँ पर कटवर्क की साइड को छोड़कर हमने गले के साथ लेस अटैच करनी है। लेस को जो हम अपनी साइज़ के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लेस का इस्तेमाल किया है। लेस के कॉर्नर जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमने फोल्डिंग के साथ, नीटनेस के साथ हमने फोल्ड करने हैं। यही मेन मकसद हमारा है, जो नीटनेस है इसी के साथ हमारे गले की फिनिशिंग और ख़ूबसूरती में मैटर करती है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। बहुत आसान
तरीके से और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने फोल्डिंग करनी है। बहुत परफेक्टली तरीके से आपने इसके कॉर्नर्स वगैरह फोल्ड कर कर इनको स्टिच करते जाना है। और इसके बाद हमने ये लेस को एक सिलाई के साथ अटैच कर लिया है। लेस हमारी चौड़ाई में है लेकिन हमने डबल सिलाई लगानी है, लेकिन दूसरी सिलाई के हम उस वक्त लगाएंगे जब हम इसके साथ एक और हमने पैटर्न अटैच करना है। सेंटर से जो हमारा गैप है गले का उसको हमने इतना ओपन नहीं छोड़ना, हमने ऊपर से अपनी लंबाई के मुताबिक गले की लंबाई छोड़कर नीचे से जो हमने हमारा जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंथ में गला है उसको हमने कवर करना है। तो वहाँ पर हमने एक पैटर्न अटैच करना है जिसका मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर बारी आ जाती है एक बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल टिप की, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। अब यहाँ पर हमारी लेस अटैच हो गई है, ऊपर से भी हमने गले का देख लिया है और नीचे से हमने अपनी लंबाई के हिसाब से गले का निशान लगा लेना है कि हमें इतना रेडी चाहिए। और जो नीचे से गला हमारा ओपन है उसको हमने एक फैब्रिक के साथ बंद करना है। तो वो फैब्रिक हमने सेम कपड़ा हमने शर्ट पीस का ही लिया है, आप ऑपोजिट साइड कलर्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सेम फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक को लेने के बाद मैं इसके साथ यहाँ पर बुकरम अटैच करूँगी। बुकरम जो है वो मैं ज़ीरो का बनाकर अटैच करूँगी। ज़ीरो का बुकरम मैं कैसे बनाऊँगी इसी का मैं टिप जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर बैक साइड पर मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया है। नॉर्मल बुकरम जो होता है वो हमने पेस्ट कर लिया है। बुकरम को हमने अच्छी तरह से गीला कर लेना है शावर के साथ गीला करने के बाद यहाँ पर अब आप एक चीज़ का देखेंगे कि जब हमने बुकरम को शावर के साथ गीला कर लिया है तो बुकरम के कॉर्नर से पकड़कर आपने ऊपर की जो लेयर है बुकरम की उसको आपने उतार देना है। जो नीचे की जो पेस्टिंग वाली जो लेयर्स होगी वो फैब्रिक के साथ ही अटैच रहेगी, लेकिन जो ऊपर की जो लेयर है एक और बुकरम की वो अलग हो जाएगी। अब जो नीचे की लेयर है पेस्टिंग वाली जिसके साथ पेस्ट होगी फैब्रिक के साथ, वो उसकी जो थिकनेस है वो ज़ीरो बुकरम के बराबर होगी। बहुत इजीली तरीके के साथ ये रिमूव हो जाएगी क्योंकि ये बुकरम को हमने गीला कर लिया है। अब इसके ऊपर की जो लेयर है वो बहुत आसानी के साथ यहाँ पर अलग हो जाएगी और जो जिसके साथ पेस्ट लगा हुआ है वो बुकरम हमारे फैब्रिक के साथ अटैच हो जाएगी। अब इसको आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। ले जनाब जी, ये हमारी ज़ीरो की बुकरम रेडी है। अक्सर बहन भाई टेलर्स जो हैं वो बताते हैं कि इसके साथ ज़ीरो की बुकरम अटैच कर लें, बहुत फिनिशिंग आएगी। तो अब हमारी ये ज़ीरो की बुकरम अपने इसके साथ अटैच हो गई है। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके बाद हमने यहाँ पर एक हाफ इंच के दबाव के साथ हमने बारीक पिंडक्स डाल लेनी है इस तमाम फैब्रिक के ऊपर। यहाँ पर आप पिंडक्स 1 पाँव के दबाव के साथ भी डाल सकते हैं, मैंने बारीक डाली है, आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर ये जो फैब्रिक है वो मैंने अपने गले के अकॉर्डिंग से 1 से 3-4 इंच इजाफी लिया है और इस वजह से पिंडक्स बहुत आसानी के साथ हमारा ये पैटर्न रेडी हो जाएगा और हमारी जो लेंथ है इस पैटर्न की वो भी इजाफी ही होगी। और आपने भी इसी तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही आपने कट कर रखना है ताकि जब हम पिंडक्स डालें तो हमारा जो फैब्रिक है वो कम ना हो, क्योंकि इस फैब्रिक को हमने अपने गले के सेंटर में अटैच करना है। अब यहाँ पर ये फैब्रिक हमारा रेडी हो गया है पिंडक्स वाला। इसको प्रेस कर लें, प्रेस करने के बाद इसको डबल फोल्ड कर लें। डबल फोल्ड करने के बाद हमारे पास ये क्रीज बन गई है और अब इसको बाद हमने अपने गले को इस सेंटर में इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर आपने गले के साथ इसको आपने सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद इसको पिन अप कर लें। मैंने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं ताकि मुझे इस बात का आइडिया रहे कि मैंने इस लाइन के साथ साथ ही अपनी जो सिलाई है वो उसको लगाना है। ऊपर से हमने गले की लंबाई रख ली थी, निशान लगा लिया था, उसके मुताबिक हमने ये सेंटर में पीस जो है वो एडजस्ट कर लिया है। सेंटर का भी आपने मार्जिन ध्यान रखना है कि आपका सेंटर भी बिल्कुल एक्यूरेट नीचे शर्ट के गले के साथ रेडी आए। निशान लगा लिया है। अब इसके साथ साथ रखकर मैंने जो कटवर्क का हमारा निशान लगाया हुआ है गले के जो हमने पट्टियाँ बनाई हैं उसके साथ साथ रखकर हमने इस फैब्रिक को अटैच कर देना है। सिलाई लगा लेनी है, सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद इस फैब्रिक को हमने अटैच कर लेना है
पट्टियों के साथ। और इसके बाद जो हमारी लेस का एक सिलाई रह गई थी, हमने एक सिलाई के साथ लेस अटैच की थी। अब दूसरी जो लेस की सिलाई है, क्योंकि वो हम बाद में इसके साथ इस फैब्रिक को अटैच करने के बाद लगाएंगे, क्योंकि लेस हमारी चौड़ाई में थी, हमने सिंगल लेस को अटैच किया था। डबल लेस जो है वो इस फैब्रिक को, सेंटर वाले फैब्रिक को इस गले के साथ अटैच करने के बाद उस सिलाई को लगा लेंगे। और इसके बाद बैक साइड से हम अपना 1/2 इंच का दबाव छोड़कर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने गले के कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगाकर नीचे से हमने अपना पिंडक्स वाला फैब्रिक है गले के साथ अटैच कर लिया है। गले के साथ अटैच करने के बाद हमने लेस की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है और नीचे से जो हमारा फैब्रिक पिंडक्स वाला है वो भी डबल सिलाई के साथ स्टिच हो जाएगा। डबल सिलाई के साथ स्टिच करने के बाद यहाँ पर लेस के साथ जो हमने सिलाई लगा ली है और नीचे से जो हमारा पिंडक्स वाला फैब्रिक है वो भी हमारा इजाफी जो है जितना हमने मार्जिन रखना है उसके मुताबिक यहाँ पर गले के साथ अटैच हो गया है। सिलाई लगाने के बाद हमने बैक साइड पर जो हमारा हमने सेंटर का फैब्रिक पिंडक्स वाला अटैच किया है उसको हमने 1/2 इंच का दबाव छोड़कर इजाफी जो फैब्रिक है उसको कट कर देना है। फैब्रिक को कट करने के बाद हमारे पास ये मैक्सिमम गला रेडी हो गया है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा मज़ीद डेकोरेट करना है, तो यहाँ पर हम बीड्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं बीड्स का इस्तेमाल करूँगी। बीड्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर कटवर्क के कॉर्नर्स के ऊपर मैंने यहाँ पर एक बीड्स का इस्तेमाल किया है। आप सेंटर में भी, गले के जो सेंटर में पिंडक्स वाली जगह पर भी आप फैंसी बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फैंसी बटन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेंटर में कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया और इसके कॉर्नर के ऊपर मैंने एक बीड्स इस्तेमाल किया है कटवर्क के साइड पर। चलें जी, इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।